डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 21 अक्टूबर 2020 वर्कशीट नंबर 47 को डिस्कस करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है टिश्यू उत्तक चैप्टर से है। उत्तक चैप्टर में आज हमने एपिडर्मिस को पढ़ना है। एपिडर्मिस। तो सबसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि पौधों में भी अपनी सुरक्षा के लिए एक उत्तक पाया जाता है जो उसको चारों तरफ से ढके रखता है। तो पौधों को चारों तरफ से ऊपर से ढके रखने के लिए जो उत्तक है जो उसकी रक्षा करता है, इस उत्तक को हम क्या कहते हैं? रक्षक उत्तक। तो ये जो रक्षक उत्तक है यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला एपिडर्मिस, नंबर 2 स्टोमेटा और नंबर 3 कार्क। तो ये 3 प्रकार का संरक्षक उत्तक कहलाता है। तो आज इसी के हमने टॉपिक को डिस्कस करना है, जो पौधे की सुरक्षा करता है, पौधे को चारों तरफ से ढक के रखता है। तो सबसे पहले हम उसमें बात करेंगे एपिडर्मिस की। जैसे हमारे शरीर के बाहर एक त्वचा है, वो भी एपिडर्मिस की बनी है, ऐसे ही पौधे के भी जो भी बाहरी भाग हैं उन सब के ऊपर की जो कोशिकाओं की परत है उसे हम क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती हैं, ये मेन बात है। तो पौधे का जड़, तना, पत्ती, फल, ये जितने भी भाग हैं उन सब की जो बाहर की लेयर है उसके ऊपर ऐसे चपटे चपटी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। तो ये प्रत्येक कोशिका का जैसे नाभिक है, न्यूक्लियस है, तो ये एपिडर्मिस होगी। यह पौधे के नंबर 2 पॉइंट यह बताता है, यह पौधे के बाहरी भागों जब पर जल प्रतिरोधी परत बनाता है। यानी कि ये जो मैंने अभी लेयर बनाई थी, परत बनाई थी एपिडर्मिस की, इसके ऊपर पानी को रोकने के लिए एक अलग से लेयर है, उसे हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल। जैसे ये आपकी कोशिकाएं हैं एपिडर्मिस की, और इसके बाहर एक और आपको परत दिखाई देगी, इस परत को हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम क्यूटिकल। ये क्यूटिकल पानी को बाहर नहीं निकलने देती, इन कोशिकाओं में से जल का नुकसान नहीं होने देगी। और कुछ मरुस्थली पौधे आपने देखे होंगे, आपके आसपास एक आकटे का पौधा है, उस आकटे के पौधे के पत्ते पर आप हाथ फेर के देखना, आपको वहां पर एक मोम जैसा पदार्थ दिखाई देगा। वह मोम जैसा एक जलरोधी पदार्थ है, उसे हम क्यूटीन कहते हैं। तो क्यूटिकल भी है पौधों में और क्यूटीन भी है। ये दोनों जो मैंने नाम बताए हैं ये पौधों को जल का नुकसान होने से बचाते हैं, उसके बाहरी भागों से जल बाहर ना निकल जाए, इससे बचाते हैं। तो जो पौधे को जल हानि और परजीवी कवक से भी बचाते हैं, यानी कि बाहर से कोई कीड़ा मकोड़ा इसके ऊपर अपना एक्शन ना ले, इसलिए भी इसकी सुरक्षा करते हैं। तो एपिडर्मिस की हम बात कर रहे हैं जो कि सुरक्षा का उत्तक है। तीसरा पॉइंट है इसका जो क्यूटिकल मैंने अभी बताया था, आपका ये जो क्यूटिकल बताया था, ये वाष्पोत्सर्जन को भी नियंत्रित रखता है। यानी कि पौधे के पत्ते वाला जो हिस्सा है वहां से जल वाष्प के रूप में निकलता रहता है, लेकिन क्योंकि उस पर क्यूटिकल बन गया तो क्यूटिकल के कारण उसमें से जल का वाष्प के रूप में जो उत्सर्जन होना है वो कम होगा, क्योंकि उसके ऊपर क्यूटिकल उसको रोक लेता है। वैसे आप इसको समझने के लिए टमाटर को देखो ध्यान से, टमाटर के ऊपर आपको एक पोलोथीन जैसी एक बिल्कुल पतली सी एक परत दिखाई देगी, वो एक टाइप की क्यूटिकल ही है जो उस टमाटर को लंबे समय तक सही बनाए रखती है, उसके जल को बाहर नहीं निकलने देती। ऐसे ही क्यूटिकल पौधों के बाहरी भागों पर पाया जाता है। लास्ट पॉइंट है जड़ के हिस्से में जो एपिडर्मिस है, ये मान लीजिए जड़ है, इसके बाहर की जो लेयर है ये जड़ की एपिडर्मिस है, इसके अंदर भी ऐसी कोशिकाएं हैं। इसका काम क्या है? यह पानी को अवशोषित करती है। जड़ की एपिडर्मिस यानी कि जो जड़ के बाहर की जो कवरिंग है ये पानी को अवशोषित करती है, और इसके ऊपर छोटे छोटे आपने बाल से देखे होंगे, उसे रूट हेयर या जड़ के बाल बोलते हैं। तो जड़ के ऊपर जो बाल हैं ये भी पानी को चारों तरफ से अवशोषित करने में सहायता करेंगे। तो ये आपका एपिडर्मिस था। तो एपिडर्मिस क्या होगा? पौधे के सभी भागों पर बाहर की सतह पर जो कोशिकाओं की लेयर है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। अब अपनी त्वचा की भी बाहर की जो लेयर आपको दिखाई दे रही है वह भी एपिडर्मिस है। तो आपने इसका ये चित्र भी बनाना है, एनसीईआरटी से आप देख के बना सकते हो ताकि आपको क्लियर हो जाए। दूसरे नंबर पे जो पौधे की सुरक्षा करता है उस उत्तक की बात करेंगे, वह है स्टोमेटा। इसे हम रंध्र बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्टोमेटा है। तो जो पौधे की पत्तियों वाला हिस्सा है, पत्ती के जो बाहरी परत है जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? छोटे छोटे छिद्रों को। तो पत्ती की एपिडर्मिस यानी कि जो पत्ती की बाहर वाली कोशिकाओं की लेयर है, त्वचा है जो उसकी, उसमें छोटे छोटे छेद हैं, उसे हम क्या कहेंगे? स्टोमेटा, और उसे हम रंध्र भी कहते हैं। इनका आकार कैसा है? तो सबसे पहले ये आपको 2 गुर्दे जैसे आकार के क्या बना दिए मैंने, ये हैं उसके रक्षी कोशिकाएं। ये रक्षी कोशिकाएं हैं, यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा इसका, ये रक्षी कोशिकाएं हैं। इनके बीच में जो ये छेद आपको दिख रहा है ये रंध्र है, ये जो हिस्सा इसे क्या कहेंगे?
रंध्र, और इसके चारों तरफ जो कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? एपिडर्मिस। तो आप ये जो मैंने आकृति बताई है आपको, ये किसकी है? ये आकृति है आपकी स्टोमेटा की। इस छेद में से, जो ये छेद आपको दिख रहा है, ये वाला छेद, यहाँ से जल निकलता है पौधे का जलवाष्प के रूप में, और पौधे के बहुत से एरिया के आसपास आप देखोगे तो आपको थोड़ा ठंडा मौसम दिखाई देता है। वहाँ पर आपको ठंडक महसूस इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर स्टोमेटा में से जल वाष्प के रूप में निकलता रहता है। और अगर पौधे को अपना जल रोकना है तो ये स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। जब पौधे में जल अधिक होता है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं। तो पौधे में से पानी की मात्रा को नियंत्रण करने में इनका महत्वपूर्ण रोल है। तीसरा पॉइंट है, इसी स्टोमेटा में से जो मैंने अभी आपको बताया है, अब आप इसको ध्यान से देखो, ये आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, ये स्टोमेटा है आपका रंध्र। तो इस रंध्र के द्वारा पौधा बाहर से जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो यहीं से ग्रहण करेगा, और जब पौधे ने ऑक्सीजन छोड़नी है तो भी वो यहाँ से उसको छोड़ देगा। तो गैसों का आदान प्रदान भी यहीं से होगा। वाष्पोत्सर्जन यानी कि पानी को वाष्प के रूप में यहीं से पौधा बाहर फेंकेगा। तो ये पौधे का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये पौधे के पत्ते की जो एपिडर्मिस थी, ये पत्ते की जो एपिडर्मिस बताई है, उनके बीच में छोटे छोटे छिद्र हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी लास्ट जो पॉइंट है आज का, उसे कॉर्क बोलते हैं। तो कॉर्क के बारे में आपने देखा होगा, आपने पौधे के तने को ध्यान से देखना है। आपको उसके ऊपर काले काले से पापड़ जैसे से छिलके से दिखाई देंगे, जो आसानी से आप हाथ से खींच के उतार भी सकते हो। तो ये वास्तव में कॉर्क है उसकी। तो कॉर्क क्या है? कॉर्क के बारे में बात करते हैं। पौधे में लगातार वृद्धि के कारण जब पौधा बड़ा हो जाता है, उम्र बड़ी हो जाती है, तो उसकी जड़ और तने में मौजूद जो एपिडर्मिस है वो एक और उत्तक में बदल जाती है, उसे हम कॉर्क बोलते हैं। वैसे आपने कॉर्क देखा होगा, ये चिड़ी बल्ले में जो आप चिड़ी खेलते हो उसके नीचे का जो हिस्सा है वो भी एक कॉर्क नाम की लकड़ी से ही बना है। तो वो बहुत हल्की होती है। तो ये कॉर्क, यहाँ पर पौधे की छाल के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन तो यह पौधे पर बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करता है। तो छाल जिसका आप बक्कल भी बोलते हो, तो वो सारा क्या है? वास्तव में ये कॉर्क है। उसके बाद कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नामक एक पदार्थ होता है, जिसके कारण उन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, ये छाल दिखा रखी है, ये वाली छाल। तो बाहर बाहर का जो एरिया है लकड़ी का, ये छाल कहलाती है, और ये मोटी परत होती है सुबेरिन के कारण। और इसके अलावा इसका कार्य क्या है? यह पौधे को हवा और पानी के लिए अभेद्य बनाती है, यानी कि पौधे का जो तने वाला हिस्सा है उसकी सुरक्षा करती है। ये जड़ वाले हिस्से पर भी पाई जाती है और तने वाले हिस्से पर भी पाई जाती है। तो इसका नाम कॉर्क है। तो ये पौधे की सुरक्षा के लिए आपको आज के 3 उत्तक बताए। तीनों का नाम क्या हो गया? एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। तो आज आपके क्वेश्चंस को अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहला आपका क्वेश्चन है, संरक्षी उत्तक किसे कहते हैं? यह पौधे में कहाँ पाया जाता है? दूसरा है, एपिडर्मिस के कार्य बताइए। तो इन चारों क्वेश्चंस को मैं अब आपको आंसर समेत बताता हूँ, ध्यान से देखो इसको। तो ये है बेटा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका, संरक्षी उत्तक किन्हें कहते हैं? यह पौधे में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको यहाँ पर ये साफ दिख रहा है। तो जो उत्तक पौधे की रक्षा करते हैं उन्हें संरक्षी उत्तक कहते हैं। ये उत्तक पौधे के सभी भागों की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। इनके नाम क्या है? एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। दूसरा क्वेश्चन है, एपिडर्मिस के कार्य बताइए। एपिडर्मिस पौधे के बाहरी भागों को ढकती है तथा उनकी रक्षा करती है। एपिडर्मिस की क्यूटिकल जो है, अभी मैंने आपको बताई थी अलग से, यह वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करती है। और जड़ की जो एपिडर्मिस है वह जल को सोखती है। तो एपिडर्मिस के आपके कार्य हो गए। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन आ गया भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका? स्टोमेटा पौधे में कहाँ स्थित है? इनके कोई 2 कार्य लिखिए। तो स्टोमेटा पत्तियों की एपिडर्मिस में पाया जाता है, और ये बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मैंने अभी बताया था। और इनके 2 कार्य क्या हैं? वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। और वाष्पोत्सर्जन यानी कि जल को वाष्प के रूप में यहीं से पौधा बाहर निकालेगा। लास्ट क्वेश्चन आपका, कार्क के सख्त होने का क्या कारण है? तो ये मैंने अभी बताया था, कार्क के सख्त होने का कारण सुबेरिन नामक रसायन है। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ, सुबेरिन नामक रसायन है, जो कोशिकाओं के बीच क्या करता है?
यह कोशिकाओं के बीच क्या करेगा, ये देखो अब ध्यान से आपको दिखाई देगा, यह कोशिकाओं के बीच जम जाता है तथा कोशिकाओं की भित्ति को थोड़ा सा मोटा कर देता है। इससे पौधे को मजबूती मिलती है। तो कॉर्क जो है पौधे को मजबूती प्रदान करता है तथा सुबेरिन उनकी छालों को हवा और पानी के लिए अभेद्य बनाता है। तो कॉर्क के सख्त होने का कारण मुख्य रूप से सुबेरिन है और उसका मुख्य कार्य पौधे को मजबूती देना है। तो ये आपके चारों क्वेश्चंस हो गए। आप इसे ध्यान से पढ़ें, 2 बार पढ़ें, आपको सारा टॉपिक साथ साथ याद भी हो जाएगा और आपको परीक्षा में कोई भी समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद बेटा।